नमस्कार हमारे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों। एक बार फिर से हम अपनी हिंदी कक्षा के लिए उपस्थित हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछली क्लास में हमने जो भी स्वर और व्यंजन पढ़े थे आपने उन्हें अच्छी तरह रिपीट कर लिया है और अब आपको स्वरों और व्यंजनों में कोई परेशानी नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती की शुरुआत करते हैं। यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने भी आपकी शिक्षिका को 8वीं की हिंदी ई बुक भेज दी है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता हे मातृभूमि पढ़ने जा रहे हैं और यह कविता पृष्ठ क्रमांक 1 पर दी गई है। हे मातृभूमि यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर व्हेन इंडिया वॉज स्लेव कंट्री। देश को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और लोगों में देशभक्ति को बढ़ाने के लिए वो कविताएं भी लिखा करते थे। इतने महान वो स्वतंत्रता सेनानी थे कि अगर आप उनके नाम पर ध्यान देंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल एक हिंदू नाम के साथ एक मुसलमान नाम बिस्मिल उन्होंने जोड़ रखा था, जो उस समय की हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रतीक था। हम बहुत खुशनसीब हैं कि एक इतनी महान स्वतंत्रता सेनानी की लिखी हुई कविता हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई कविता हे मातृभूमि। पहले मैं इस कविता का गायन करूंगी, आप घर बैठे बैठे ही मेरे साथ इस कविता को गाएंगे और उसके बाद मैं आपको इस कविता का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करूंगी। मैं आपको पंक्तियों के हिसाब से ही कविता स्पष्ट करूंगी। गायन शुरू करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा तेरा ही नाम गाऊं। जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। आइए स्पष्टीकरण की शुरुआत करते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। कवि बिस्मिल यहाँ कहते हैं कि हे मातृभूमि, हे मेरी जननी, हे मेरी धरती जिस पर मैंने जन्म लिया है, मैं तेरे चरणों में, तेरे कदमों में अपना सिर झुकाता रहूं, अपना शीश नवाता रहूं। इसका शब्दार्थ देखेंगे। शीश अर्थात सिर और नवाना अर्थात झुकाना। कवि इस तरह अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने शीश को झुका देना चाहता है। बिस्मिल जी कहते हैं
कि हे मातृभूमि, मैं अपनी सारी भक्ति, अपना सारा धर्म तुझे भेंट करना चाहता हूँ। हे मेरी मातृभूमि, हे मेरी महान माता, मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति देकर तुझे सबसे बड़ा सम्मान देना चाहता हूँ। इसके बाद की पंक्तियाँ हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। कवि बिस्मिल कहते हैं कि हे मेरी मातृभूमि, मैं जो माथे पर चंदन लगाता हूँ वो मेरा चंदन नहीं, मैं अपनी मातृभूमि के सम्मान को धारण करता हूँ। तो तू मेरे माथे पर चंदन की तरह विराजमान है और मैं अपनी छाती पर, मैं अपने सीने पर, अपने वक्षस्थल पर जो माला पहनता हूँ, फूलों की माला के रूप में मेरी मातृभूमि, मैं तुझे अपने वक्षस्थल पर धारण करना चाहता हूँ। और इसके आगे कवि कहते हैं, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि, मेरी जिह्वा से जो भी गीत निकले वो तेरी प्रशंसा में ही निकले और मैं सिर्फ अपनी जननी, अपनी मातृभूमि के गुण गाता रहूं, अपनी मातृभूमि की मैं तारीफ़ें करता रहूं। इसके आगे कवि कहते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। हे जननी, तू तो इतनी महान है कि तेरी मिट्टी में राम और कृष्ण जैसे भगवान भी पैदा हुए। भगवान ने भी तेरी मिट्टी में पैदा होना स्वीकार किया। भगवान भी तेरी मिट्टी में खेलने के लिए तरस रहे थे। इसीलिए श्री राम इस धरती पर आए और तेरी मिट्टी में खेलकर बड़े हुए। राम ने अपने जीवन के माध्यम से मनुष्य को जीवन जीने का संदेश दिया, तो कृष्ण ने अपनी लीलाओं, अपने चमत्कारों के माध्यम से लोगों को ईश्वरीय शक्ति का, भगवान की सत्ता का एहसास कराया। तो बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू तो इतनी महान है कि तूने भगवान राम और कृष्ण को भी जन्म दिया है। उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इसीलिए तेरी जो धूल है, तेरी धूल भी मेरे लिए पूजा के समान है। तेरी धूल भी मेरे लिए बहुत महान है और तेरी उस धूल को मैं निज मतलब मैं अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूँ। तेरी धूल को भी मैं अपने सिर पर सजा लेना चाहता हूँ। इस तरह यहाँ पर जो शब्दार्थ आए हैं, जिह्वा का अर्थ जीभ है और राम कृष्ण जैसे सपूत जन्मे हैं, तो सपूत का अर्थ होता है सुपुत्र और निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। तो कवि जो है वो अपना सब कुछ, अपना शीश और इसकी धूल को भी अपने शीश पर चढ़ा लेना चाहता है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर। बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माई, माई अर्थात माँ, अपनी माई, अपनी माता, अपनी भारत माता के लिए कहते हैं, हे माता, तू तो इतनी सम्मान वाली है, तू तो इतनी महान है कि समुद्र, जो ये हिंद महासागर है, ये इतना बड़ा महासागर भी तेरे पद मतलब पैर और रज मतलब धूल, तेरे पैरों की जो धूल है, तेरे पैरों की जो मिट्टी है, उसको तो हिंद महासागर भी धोता है। हिंद महासागर भी तेरी सेवा करता है। तो हे माता, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। बिस्मिल कहते हैं कि हे महान माता, मैं तेरे चरणों को प्रणाम करता हूँ और मैं तेरे वे चरण दबाना चाहता हूँ, मैं तेरे उन कदमों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माता, मैं तेरी सेवा में सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मैं सारे भेदभाव, सारे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अर्थात डिस्क्रिमिनेशन भूल जाना चाहता हूँ। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई पढ़ा लिखा है ना कोई अनपढ़ है, ना कोई अलग धर्म का है ना कोई अलग जाति का है। मेरे लिए हर कोई सिर्फ एक भारतवासी है। और हे माता, मैं सारे डिस्क्रिमिनेशन को भूल कर, मैं सारे भेदभावों को भूल कर हर भारतवासी की सेवा करना चाहता हूँ।
वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। हे माता, तेरा नाम तो इतना पुण्य है, इतना पवित्र है कि मैं सिर्फ तेरा ही नाम सुनना चाहता हूँ। हर दिन, हर समय, हर पल मैं तेरा ही नाम सुनना चाहता हूँ और मैं तेरा ही नाम सभी को सुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। ये देशभक्ति की बिल्कुल पराकाष्ठा है। ये देशभक्ति की सर्वोच्च सीमा है। जब बिस्मिल ये कहते हैं कि हे भारत माँ, मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ और मैं सिर्फ तेरा ही मंत्र गाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में तेरी सेवा के अलावा और कोई दूसरा काम करना नहीं चाहता। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। कवि कहते हैं कि जो मेरा मन है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, जो मेरी भावनाएं हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और जो मेरी देह है वो मेरी देह भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं अपना शरीर और अपना मन तुम पर बलिदान करना चाहता हूँ, तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ और मैं अपने जीवन को तुम्हारे लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। हे मेरी महान भारत माता। आइए अब हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। पद, पैर, रज, धूल, नित्य, रोज, तजकर, त्याग कर, देह, शरीर, बलिदान, निछावर। आप इन सभी शब्दार्थों को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेंगे। बच्चों, हमारे ये स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आज भी भारत माता के लिए कोई लड़ रहा है। 2 दिन पहले ही लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मातृभूमि की रक्षा करते करते, दुश्मन से लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी। आज वो सरहद पर लड़ रहे हैं तो हम देश में सुरक्षित हैं। इसीलिए बच्चों, मरने वाला हर शहीद हमारे अपने परिवार का सदस्य है। मरने वाला हर सैनिक, उसके लिए हमारे मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और उसका हमारे मन में हमेशा सम्मान होना चाहिए। बच्चों, आप तो इस देश के भावी नागरिक हैं, इसीलिए आपको हमेशा भारतीय सैनिकों और भारतीय सेना का सम्मान करना चाहिए। अपने इसी संदेश के साथ मैं अपनी आज की यह कविता समाप्त करती हूँ और आपको आपका गृह कार्य, आपका होमवर्क देती हूँ। सबसे पहले आपको हे मातृभूमि कविता अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेनी है। कविता लिखने के बाद आपको जो शब्दार्थ मैंने दिया है, ये शब्दार्थ भी आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है। और उसे लिखने के बाद स्वाध्याय में दिया गया प्रश्न 1 कृति पूर्ण करो, प्रश्न 2 कृति पूर्ण करो, प्रश्न 3 एक शब्द में उत्तर लिखो और प्रश्न 4 कविता की पंक्ति पूर्ण करो। ये चारों प्रश्न जो आपके स्वाध्याय में दिए गए हैं, ये चारों प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब अच्छी तरह से अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही हम अगली कक्षा में आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।